नमस्कार, मैं अर्पित कपूर अपने इस YouTube चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि जावास्क्रिप्ट को आप लोग HTML के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं। देखिए, जावास्क्रिप्ट को HTML के अंदर इस्तेमाल करने का कई तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है इनलाइन। इनलाइन ये वो CSS वाला नहीं है, कास्केडिंग स्टाइल शीट वाला नहीं है। जावास्क्रिप्ट का इनलाइन और CSS का इनलाइन में थोड़ा डिफरेंस है, काफ़ी हद तक का डिफरेंस है, जो कि मैं अभी इसी वीडियो के अंदर कवर करूंगा आप लोगों के सामने। इनलाइन भी दो तरीके से इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो, या तो हेड टैग के अंदर या फिर बॉडी टैग के अंदर। एक होता है आप लोगों का एक्सटर्नल फाइल। एक्सटर्नल फाइल को भी आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, हेड टैग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो और बॉडी टैग के अंदर भी यूज कर सकते हो। तो चलिए आइए एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि इनलाइन अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो हेड टैग के अंदर तो वो कैसे इस्तेमाल करते हो। चलिए आइए सीखते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को बताना भूल गया थोड़ा, इन चारों में एक चीज कॉमन है, स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग आप लोगों को भले ही आप इनसाइड हेड टैग का इस्तेमाल कर रहे हो या इनसाइड बॉडी टैग का इस्तेमाल कर रहे हो, या एक्सटर्नल के अंदर भी आप हेड टैग का इस्तेमाल कर रहे हो या एक्सटर्नल के अंदर भी आप बॉडी टैग का इस्तेमाल कर रहे हो, आपको स्क्रिप्ट टैग लगाना ही पड़ेगा। बिना स्क्रिप्ट टैग का यूज लिए आप लोग जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पहली चीज आप लोगों ने सीखी, जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहली चीज क्या यूज में ली जाती है, स्क्रिप्ट टैग। आइए इनलाइन हेड टैग किस तरह से इस्तेमाल होता है, आइए हम लोग सीखते हैं। जैसे कि कोड मैंने इस्तेमाल किया, HTML का कोड है, ये देखिए। बॉडी और के अंदर मैंने एक H1 टैग लगाया है, एक P टैग लगाया है। P स्टैंड फॉर पैराग्राफ टैग, H1 स्टैंड फॉर हेडिंग टैग। ये आप लोग ने पहले भी HTML के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर मान लीजिए मुझे जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करनी है, वो भी हेड टैग के अंदर, तो हाउ आई कैन इम्प्लीमेंट इट, मैं कैसे यूज में ले सकता हूँ। चलिए आइए मैं आप लोग को बताता हूँ। ये स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे आप लोग और उसके साथ में एक एट्रीब्यूट लगाएंगे, टाइप एट्रीब्यूट इजिकल्स टू, उसके अंदर वैल्यू पास करेंगे टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट। मतलब जो टेक्स्ट होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग यही थोड़ा देखें समझें। और उसके अंदर मान ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके अंदर मैंने स्मॉल ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करके मैंने मतलब पैरेंथेसिस के अंदर मैंने वैल्यू पास की हेलो वर्ल्ड इसके अंदर मैंने डिफाइन किया और सेमीकोलन लास्ट में लगा दिया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट किसका एग्जांपल है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का ये कोड क्या काम करेगा, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराने का काम करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या होता है, ये इसी वीडियो के अंदर मैं आगे आप लोगों को और अच्छी तरीके से डीपली एक्सप्लेन करूंगा। एक तरीके से ये मान लीजिए, अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने C लैंग्वेज पढ़ी है तो उसके अंदर printf इस्तेमाल होता है, C++ लैंग्वेज यूज की है तो उसमें cout इस्तेमाल होता है टू प्रिंट अ टेक्स्ट। तो इसी तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा जाता है कोई भी चीज को प्रिंट कराने के लिए। आइए चलिए एक एग्जांपल के तौर पे इसी कोड को मैं एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ, रन करा के दिखाता हूँ एक नोटपैड फाइल के अंदर। मैं फिलहाल नोटपैड फाइल का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं इसके अंदर विजुअल स्टूडियो का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि आजकल के जो प्रोग्रामर्स हैं वो विजुअल स्टूडियो का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये देखिए, मैंने एक कोड लिखा, हेड HTML टैग ओपन किया, HTML टैग क्लोज किया, बॉडी हेड टैग लगाया, हेड टैग क्लोज किया और हेड के अंदर टाइटल लिख दिया मैंने हेलो JS स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट। और यहां पर ये देखिए मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रखा है, ये देखिएगा, ये स्क्रिप्ट टाइप इजिकल्स टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो अर्पित। अब हेलो अर्पित मैंने इसके अंदर लिख दिया, उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा था, बस इतना सा अंतर है। अब यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर मैंने क्या लिख रखा, यह HTML का कोड है, थोड़ी सी CSS यूज कर ली इसके अंदर, स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के, स्टाइल इज इक्वल्स टू कलर,
कलर मैंने ले लिया रेड, रेड सेमीकोलन। अब इसके अंदर एक हेडिंग लिख दी है, आई एम अ हेडिंग। ये ध्यान रखिएगा, ये HTML का कोड है और ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और ये देखिए, ये यहाँ पे ये इनलाइन हेडटैग डॉट HTML के नाम से मैंने एक HTML फाइल बनाई है, उसी का ये कोड था। ये देखिएगा, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और इसको मैं रन करा के दिखा देता हूँ आप लोगों के सामने। ओपन विथ गूगल क्रोम, गूगल क्रोम में मैं रन करा के दिखा देता हूँ। तो ये देखिएगा, ये हेलो अर्पित जो लिखा हुआ आ रहा है, ये तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने लिखा था, और आई एम अ हेडिंग जो आप लोगों के सामने टाइप होके आया है, ये HTML का कोड है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये एक एग्जाम्पल था, आप लोग चाहो तो उसको पॉज करके नोट भी कर सकते हो। और फिलहाल मैंने यही चीज़ जो अभी मैंने PPT आप लोगों को दिखाई थी, उसके अंदर भी मेंशन कर रखी थी। आप लोग वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पढ़ भी सकते हो, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं बॉडी टैग के अंदर यूज करके दिखा रहा हूं, तो वो बहुत ईजी है। ये देखिएगा, इसको स्क्रिप्ट टैग को आप लोग कट कीजिएगा, Ctrl+X कट, और बॉडी टैग के अंदर जाकर पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, Ctrl+S सेव। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, या तो बंद कर दो। ये वापस से इसके अंदर इनलाइन हेड टैग का एक एग्जांपल देख लो आप लोग। ओपन विथ गूगल क्रोम, तो वापस से लिखा हुआ है, ये देखिए। इसको मैं PPT के थ्रू भी और अच्छी तरीके से समझाता हूँ आप लोगों को कि किस तरह से यूज लिया मैंने। ये देखिएगा, ये तो एक एग्जांपल था हम लोगों का इनसाइड हेड टैग का। आइए सीखते हैं हम लोग इनलाइन बॉडी टैग। इनलाइन बॉडी टैग के अंदर भी कुछ नहीं होता, बस वो जो स्क्रिप्ट टैग होता है आप लोगों का, वो हेड टैग के हेड टैग की जगह बॉडी टैग के अंदर लग जाता है। ये देखिएगा, यही जो स्क्रिप्ट जो टैग है, और उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो लाइन मैंने जावास्क्रिप्ट की जो कोडिंग लिखी, जो नीले रंग में जो आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है। बाकी जो स्क्रिप्ट टैग जो होता है वो HTML का ही एक छोटा सा हिस्सा है। और टाइप एक एट्रीब्यूट यूज किया है मैंने, और कौन सी टाइप की लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो इसके अंदर मेंशन किया है, ठीक है। इसका यही कोड मैंने अभी भी आप लोगों के सामने रन करा के दिखाया। चलिए आगे एक्सटर्नल सीखते हैं हम लोग। एक्सटर्नल किस तरह से सीखा जाता है, बनाया जाता है। एक्सटर्नल इनसाइड हेड टैग के अंदर किस तरह से यूज कर सकते हैं। सपोज कि एक HTML का एक कोड लिखा है मैंने, ये देखिएगा, ये HTML का कोड लिखा है। अब इसके अंदर मैंने क्या लिखा, इसके अंदर मेंशन क्या किया मैंने, एक अलग से एक नोटपैड की फाइल बना ली। उस नोटपैड की फाइल के अंदर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने लिखा। पहले मैं क्या करता था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैं हेलो वर्ल्ड यहां पर लिख दिया करता था। अब वो लाइन मैंने हटा दी, डिलीट कर दी, और उस लाइन को मैंने अलग से नोटपैड फाइल के अंदर मेंशन कर दिया। अब इस नोटपैड फाइल को आप सेव कर देंगे किस एक्सटेंशन से, .js एक्सटेंशन से। जैसे मैं arpit.js के नाम से मैं सेव कर देता हूं इस नोटपैड फाइल को, और फिर उस नोटपैड फाइल को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लिंक कराएंगे। किस तरह से लिंक कराई जाती है, आइए सीखते हैं। जैसे कि मैंने स्क्रिप्ट src arpit.js इसके अंदर लिखा, ठीक है, arpit.js इसके अंदर लिखा मैंने। आइए मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझा देता हूं। ये देखिए, अभी मैंने ये एक एग्जांपल आप लोगों के सामने शो किया था हेड टैग का इस्तेमाल करते हुए। अब एक्सटर्नल का मैं इस्तेमाल करते हुए मैं आप लोगों को बता देता हूं। ओपन विथ, यहाँ पर या तो नोटपैड पे आप लोग देख लें, या फिर ये विजुअल स्टूडियो के अंदर देख लीजिएगा। अब इसके अंदर क्या हुआ है, मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट src arpit.js। देखिए, मैंने arpit.js नाम की एक फाइल बना रखी है। आप लोगों के सामने एक बार और करके दिखा देता हूं। जैसे मान लो मैं एक नोटपैड की फाइल ओपन करता हूं, नोटपैड, इसके अंदर मैं लिख देता हूं डॉक्यूमेंट
डॉट राइट, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड या हेलो इंडिया। ठीक है, सपोज मैं लिख देता हूँ देन सेमीकोलन। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ यहीं पर ही, कोर जावा स्क्रिप्ट के नाम से मैंने यहाँ पर फाइल बनाई है। ठीक है, इसका मैं नाम लिख देता हूं, जैसे सपोज 1.js, 1.js मैं इसका नाम मेंशन कर देता हूं, देन क्लिक ऑन द सेव बटन। ठीक है, अब देखिए, आइए मैं इसको बंद कर देता हूं। अब देखिए, मैं इसके अंदर ये मेरी जो फाइल है, इसके अंदर मैं अर्पित की जगह 1.js लिख देता हूं। अब 1.js के अंदर मैंने क्या मेंशन किया, हेलो इंडिया मेंशन किया, और बॉडी टैग के अंदर मैंने क्या लगा रखा है, ये HTML का एक कोड लिख रखा है एंड हेडिंग। ठीक है, और थोड़ी सी CSS इस्तेमाल कर रखी है, स्टाइल इज इक्वल्स टू कलर, और कलर कौन सा ले लिया, रेड और सेमीकोलन। अब जो चाहो कलर इसके अंदर ले सकते हो। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, Ctrl+F सेव। इसको या तो फिर आप लोग बंद भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं। राइट क्लिक किया, ओपन विथ गूगल क्रोम। ये देखिए, हेलो इंडिया जो था वो जावास्क्रिप्ट की फाइल में लिखा था अलग से, और आई एम हेडिंग ये HTML का कोड था। ठीक है, इसी चीज को आप लोग बॉडी टैग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए आइए उसका भी मैं यहीं पर ही एग्जांपल बता देता हूँ। ओपन विथ नोटपैड पे ओपन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, या फिर इसके अंदर विजुअल स्टूडियो कोड। ये देखिएगा, अब यहां पर मैंने क्या कर रखा है, बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल कर रखा है, और एक एट्रीब्यूट इसके अंदर लगा रखा है SRC एट्रीब्यूट उसमें भी लगा था। हेड टैग में भी जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे SRC एट्रीब्यूट लगाया। SRC का मतलब क्या होता है, सोर्स। कौन सा, arpit.js का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो बाहर एक एक्सटर्नल फाइल मैंने बना के रख रखी है। ये देखिए arpit.js के नाम से मैंने बना रखी है। ये 1.js की फाइल मैंने अभी आप लोगों के सामने बनाई। अब arpit.js को मैं इसके अंदर इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ठीक है, टाइप एक एट्रीब्यूट मैंने यूज किया। कौन सी टाइप, मतलब कौन सी लैंग्वेज का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आजकल ऑप्शनल हो गया है, ये अभी मैं आगे चल के आप लोगों को और बताऊंगा इसके बारे में। और यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर दिया। तो चलिए आइए इसको बंद करते हैं, और इसको मैं रन करा के दिखा देता हूं आप लोगों के सामने। ओपन विथ गूगल क्रोम। ये देखिए, आई एम हेडिंग जो था वो HTML फाइल का था, हेलो इंडिया। ये हमारा जो कोड था वो किसका था, जावास्क्रिप्ट का कोड था, जो कि arpit.js के अंदर लिखा हुआ था। ये arpit.js के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, सिर्फ एक लाइन लिख रखी है मैंने, document.write हेलो इंडिया। आप लोग जो कुछ भी लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली उस HTML फाइल के अंदर दिख जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आइए इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझते हैं डिटेल में। इनसाइड बॉडी के अंदर किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। सपोज ये HTML का ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक फाइल मैंने बनाई इसके अंदर, और इस मान लीजिए बॉडी टैग के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो वो कैसे करूंगा मैं, जैसे इस तरह से। पहले क्या होता था, मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर document.write और इसके अंदर जैसे कुछ भी लिख देता था, जैसे हेलो वर्ल्ड या हेलो इंडिया कुछ भी। अब वही का वही कोड जो होता है वो हम लोग एक नोटपैड ओपन करेंगे, और उस नोटपैड के अंदर document.write जैसे मैंने हेलो इंडिया लिखा तो वो उसका इस्तेमाल करेंगे, और उसको सेव करेंगे .js नाम से फाइल को, सेम एज, और उसका एक्सटेंशन जैसे कि आप लोग .js रख सकते हैं, और फाइल का नाम arpit.js रख सकते हैं। ठीक है, नाउ लिंक कराएंगे। लिंक कैसे कराई जाती है, इस तरह से कराई जाती है। SRC एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। SRC इज इक्वल्स टू arpit.js।
ठीक है, आप लोग जिस नाम से फाइल बनाना चाहें उस नाम से फाइल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए और आगे सीखते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक फाइल के अंदर मान लीजिए अगर हम लोग इनलाइन जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये वाला कोड लिखते हैं हम लोग, ये जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है। और अगर हम लोग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये वाला कोड हम लोग लिखते हैं। एसआरसी एट्रीब्यूट लगता है, इसके अंदर एसआरसी एट्रीब्यूट नहीं लगता, और यहां पर वो फाइल का नाम मेंशन होता है, जावास्क्रिप्ट की जो फाइल जो आप लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने सीखी। अब स्क्रिप्ट टैग होता क्या है, ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का अगर आप HTML के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो, एक्सटर्नल या इंटरनल, तो स्क्रिप्ट टैग यूज में आता है। उसके अंदर कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे SRC एक एट्रीब्यूट होता है, इट्स एन एट्रीब्यूट ऑफ द स्क्रिप्ट टैग, ये स्क्रिप्ट टैग का एक एट्रीब्यूट है। इट डिफाइंस सोर्स लोकेशन ऑफ स्क्रिप्ट फाइल। ओके, चलिए जैसे कि मैंने arpit.js का इस्तेमाल किया, दिस इज अवर स्क्रिप्ट फाइल, ये हमारी एक स्क्रिप्ट की फाइल है, वेयर geek इज अ फाइल नेम एंड .js इज एन एक्सटेंशन ऑफ द जावास्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप arpit नाम से कोई फाइल बनाते हैं और .js जो है उसका एक्सटेंशन हो गया। टाइप एक एट्रीब्यूट होता है, वो भी स्क्रिप्ट टैग के साथ में इस्तेमाल किया जाता है। इट्स एन एट्रीब्यूट ऑफ द स्क्रिप्ट टैग which tells the browser it is a script JavaScript. This is optional nowadays. आजकल ये ऑप्शनल हो गया है, nowadays ये बहुत ज़्यादा ऑप्शनल हो गया है। ये कैसे, ये आगे आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट, इट्स अ टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट। देखिए हम लोग कोई भी कोडिंग लिखते हैं वो टेक्स्ट में लिखते हैं, और वो जो टेक्स्ट जो होता है वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके अंदर जैसे कि मान लीजिए मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, तो ये क्या है, ये एक फंक्शन है। देखिए राइट क्या है, फंक्शन है। मैंने हमेशा अपने पिछले वीडियोस में आप लोगों को कई बार बताया है कि किसी भी वर्ड के आगे ये पैरेंथेसिस का साइन लग जाता है तो ये वर्ड नॉर्मल वर्ड नहीं रहता, ये फंक्शन बन जाता है। तो राइट क्या एक फंक्शन है। राइट फंक्शन क्या काम करता है, उस फंक्शन के अंदर आप कुछ भी लिखोगे तो वो ब्राउजर पर प्रिंट कराने का काम करता है। डॉक्यूमेंट क्या है, एक क्लास है, उस क्लास के अंदर राइट नाम का एक मेथड बना हुआ है। वो राइट नाम का मेथड क्या काम करता है, प्रिंट कराने का काम करता है ब्राउजर पे। नाउ लास्ट में स्क्रिप्ट टैग क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या हम, एक चीज बताता हूं, इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट दोनों एक साथ लिख सकते हैं इस तरह से, जैसे मैंने स्क्रिप्ट SRC arpit.js लिखा, और मान लीजिए इसके अंदर मान लीजिए और कोई और कोडिंग लिख दी, मान लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कि स्क्रिप्ट SRC arpit.js लिखा मैंने, टाइप मान लीजिए एक एक्सटर्नल फाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ, तो क्या ये सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप लोग इस तरह से नहीं लिख सकते, आपको हमेशा अलग ही स्क्रिप्ट टैग लगाना पड़ेगा, अलग ही स्क्रिप्ट टैग लगाना पड़ेगा। और हाँ, आप लोगों को एक चीज और बताना भूल गया मैं, आप मल्टीपल जावास्क्रिप्ट की फाइल भी लिंक करा सकते हो। भले कितनी भी आप जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाओ,
उसको एक ही HTML डॉक्यूमेंट्स में लिंक करा सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे arpit1.js, arpit2.js, arpit3.js, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट्स टोटली डिपेंड्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को और भी कई सारी चीज़ें सिखाएंगे। धन्यवाद।